चौरासी लाख योनियों से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हुए। लिखने में शायद थोड़ी भूल हुई होगी, कैसे मुक्त हों ऐसा प्रश्न हो सकता है, संभावना है। परमात्मा ने सृष्टि का विस्तार किया, उसमें 84 लाख प्रकार के जीव बनाए। अगर भगवान को लगता कि ये कार्य गलत है तो भगवान ऐसा करते ही नहीं। ये जो मुक्ति की बात की जाती है कि 84 लाख प्रकार के शरीरों से कैसे मुक्त हों, ये एक दुखी लोगों की कल्पना है। आप देखेंगे रामचरितमानस में 2 चरित्र, एक माता सबरी का और एक सरभंग जी का। सरभंग जी जब सुने कि भगवान श्री राम वन में पधार रहे हैं, जात रहूं बिरंची के धामा, उन्होंने सुना था कि भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है, तो सोचा मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाने से पहले भगवान का साक्षात्कार कर लिया जाए। भगवान कृपा करके पधारे, उन्होंने जितना भी जप तप अनुष्ठान किया था उन सब का फल भगवान श्री राम को समर्पित किया। और जब जीव अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर देता है तो परमात्मा उसको ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग प्रदान करते हैं। भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी। उनके मन में विचार आया कि जब परमात्मा स्वयं इस भूमंडल पे अवतरित होते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं अयोध्या वासियों के विषय में, अति प्रिय मोय यहाँ के वासी। यद्यपि सब लोग बैकुंठ का बखान करते हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, ये प्रसंग जानई को। भगवान को जितना अयोध्या प्रिय है उतना बैकुंठ प्रिय नहीं ही है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। भगवान श्री राम कह रहे हैं। तो ये जो लोग सोचते हैं कि बैकुंठ में चले जाएंगे, बैकुंठ से भी पतन हो जाता है। जय और विजय भगवान के द्वारपाल रहे और सनकादिक के श्राप के द्वारा उनको 3 बार पृथ्वी पे राक्षस बन के आना पड़ा। हिरण्याकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में पहले, दूसरे में रावण कुंभकर्ण बन के आए, तीसरे में शिशुपाल और दंत वक्र बन के आए। 3 वचन, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। तो बैकुंठ से भी आना होता है, ऐसा नहीं है कि बैकुंठ में चले गए तो फिर हाँ लंबे समय तक यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने पर लौटना नहीं होता है, लंबे समय तक वहाँ निवास होता है। देवताओं को अमर कहा जाता है, परंतु वो भी एक एक आयु वाले हैं। ब्रह्मा चतुर्युग सहस्रानि दिनम एकम पितामह, 4 युग 1,000 बार व्यतीत होते हैं तो पितामह का 1 दिन होता है, 12 घंटे का दिन। और इसी प्रकार की रात्रि होती है उनकी।
और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो हैं 365 दिन का एक वर्ष और 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मा जी भी आयु वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी अमर हैं। कोई भी अमर नहीं होता जिस संदर्भ में आप समझ रहे हैं। और वास्तविकता यह है, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है, ना तो इसका जन्म है ना इसकी मृत्यु है। माता के गर्भ में आता है, माता के गर्भ में पंचमहाभौतिक शरीर रूपी वस्त्र को पहन के गर्भ से बाहर आता है। फिर ये जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए पृथ्वी पे अपनी आयु पूरी करता है। जितनी उसकी पिंड आयु है वो पूरी करता है, और पिंड आयु पूरी होने के बाद पुनः इस शरीर को छोड़कर शरीर से बाहर निकलकर फिर अपने कर्मानुसार दूसरे शरीरों को धारण करता है। ये परंपरा हमेशा चली आ रही है। तो हम बता रहे थे, सर्वंग जी ने अपना सर्वस्व भगवान को जितना भी जप तप अनुष्ठान किया था उन्होंने, उन सब का फल भगवान के लिए समर्पित कर दिया। जब भगवान को समर्पित किया तो भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी। सद्बुद्धि दी तो उनके मन में विचार आया कि जब भगवान स्वयं पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो पृथ्वी पे जीवन जीने जैसा है। ये नहीं कि इस जन्म से घबरा के हम, जीवन से घबरा के हम भाग जाएं, वो अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने भेद भक्ति का वरदान मांगा। ताते मुनि हर लीन न भयऊ, प्रथमई उन्होंने पहले भक्ति का वरदान मांगा, भेद भक्ति का, भगवान से भिन्न होकर। यह नहीं कि सायुज मुक्ति, कि भगवान में विलीन हो जाना सायुज मुक्ति होती है, नहीं किया उन्होंने। सायुज मुक्ति का वरदान नहीं मांगा। भक्त तो यही चाहता है, यही जोनि जन्मऊं कर्म बस्तः राम पद अनुरागऊं। भगवान हमको जिस प्रकार से कर्मानुसार जिस शरीर को प्रदान कर दें, परमात्मा की जो भेंट है वो सहर्ष स्वीकार कर लेनी चाहिए, सहर्ष स्वीकार कर लेनी चाहिए। भगवान जीव को कष्ट देने के लिए पृथ्वी पर नहीं भेजते हैं, परंतु हम सबके जो कर्म हैं वो हमको दुखी कर देते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां बना देते हैं, और जीवन में संघर्ष ही संघर्ष। ये जो नाना प्रकार की आपदाएं आती हैं, परेशानी आती हैं, संघर्ष होता है, इन सब के मूल में हमारा कर्म ही कारण है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुरूप हमको उसका परिणाम भोगना पड़ता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको लड़ने झगड़ने में बड़ा रस आता है, कोर्ट कचहरी में जा के केस लड़ने में बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं कि चलो तुमको ऐसा शरीर देते हैं जिससे तुम इस प्रकार के संघर्ष में जीवन जियो। हमारी जो चाह है ना, राम सदा सेवक रुचि राखी, हमारी जो अंदर की ये जो चाहना है, हमारी जो चित्तवृत्ति है, यही जन्म का कारण बनती है। और ये हमको, अगर हम ऐसा संकल्प लें, हमारे अंदर ऐसी भावना हो कि परमात्मा हमको सर्वजन हिताय बहुजन हिताय कार्य करने की क्षमता दें, तो भगवान वैसी कृपा करके हमको वैसा शरीर दे देंगे।
परंतु हमारी भावना ऐसी नहीं होती, इस कारण से हम नाना प्रकार से दुख क्लेश भोगते हैं। केवलादो भवति केवलागो भवति, जो केवल अपने लिए जीता है, जो केवल स्वयं सुखी होना चाहता है, स्वयं तो सुखी हो ही नहीं पाता। दुर्योधन कहता था कि मदर्थे त्यक्त जीविता, ये 11 अक्षोणी सेना जो है मेरे लिए शरीर छोड़ने को तैयार है, अर्थात 11 अक्षोणी सेना को मार के भी वो सुखी होना चाहता था। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए अनेकों जीवों को कष्ट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, वो सुखी नहीं हो सकता है, कभी सुखी नहीं हो सकेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।